दोस्तों वी फॉर वॉइस में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। ये देश एक बड़ी अजीब-सी परिस्थिति से गुज़र रहा है। ये आज से नहीं गुज़र रहा है, शायद हम पिछले 25-30 सालों में हम एक ऐसे ट्रांज़िशन में आ चुके हैं जहाँ पर शायद आज से 1980 के दशक में शायद एक बार यूएस रहा होगा या कभी यूरोप इस स्थिति से गुज़रा था। कहने का मतलब ये है कि हम उस ट्रांजिशनल फेज़ में जा रहे हैं, जहाँ पर जो मूलभूत सुविधा के लिए हमें अपने गहनों को गिरवी रखना पड़ रहा है। जहाँ पर हमें अच्छे इलाज के लिए मतलब कि हमें हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना बड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ये दोनों ही चीज़ें हमें दे नहीं पा रही है, ठीक है? शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआत होते-होते चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पिछले 2 दशकों में तो चीज़ें और भी बदल गई हैं। बड़े सरकारी स्कूल, बड़े ही सरकारी स्वास्थ्य संस्थान अपनी सर्विसेज ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास जो शिक्षक हैं, वो एक बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। वो एक बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। उनको भी पैसा कमाने का अधिकार है, हम ये नहीं कहते। लेकिन इस देश को आप किस सहारे छोड़ के जा रहे हो? वो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना मिली हुई है, उसका लाभ कितने लोगों को और कहाँ तक मिल पा रहा है? क्या उनको एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है? क्या हमें वैसी शिक्षा मिल पा रही है? हमारे बच्चों को वैसी शिक्षा मिल पा रही है? और जो शिक्षा लेने की कोशिश कर भी रहे हैं, उन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए उनको साधा जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, हमें साइंस नहीं पढ़नी है, हमें भारतीय इतिहास के बारे में ही खाली पढ़ना है। इतिहास हर एक जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह हर शिक्षा का एक मूलभूत एक स्तंभ होता है वो। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप हमारे बच्चों को वैसी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे बच्चों को वैसी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं मिल पा रही? हम लोगों को वैसी स्वास्थ्य सुविधाएँ क्यों नहीं मिल पा रही? या हमें एक गरीब को या एक मध्यम वर्ग को एक जीने का अधिकार नहीं है? ये 2 काम ही तो हमने सरकार के बदले रख छोड़े हैं कि आप हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कीजिए। आगे का हम खुद ही देख लेंगे। चाहे हम एक वक़्त का खाना खाएँ, चाहे हम 10 दिनों में 2 बार खाएँ, वो हम देख लेंगे। लेकिन हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। हम इसके लिए इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। और ये एक सरकार की एक ज़िम्मेवारी रहती है। लोकतंत्र में ये एक चुनी हुई सरकारों की ज़िम्मेवारी रहती है कि वो अपने नागरिकों को कम से कम एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके, और एक अच्छा पीने का पानी तो प्रदान कर सके। अभी हाल ही में दूषित जल पीने से 14 बच्चों की मौत हुई। वो 14 बच्चे जो मरे हैं, वो गरीब के बच्चे थे। उसमें कोई हिंदूवादी नेता नहीं बोलेगा भाई उसमें हिंदू मरे हैं। उस समय हिंदू नहीं मरे। उनके लिए तो वो तो एक मृत शरीर थे वो, ठीक है? उनके लिए वो हिंदू या मुसलमान नहीं थे उस समय वो। तो ये काम किसको करना है? ये हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे? कौन हमें देगा ये? किससे हम अपेक्षा करें? इसका उत्तर कई सालों से हमें नहीं मिला है, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये उत्तर खुद ही ढूँढ के लाना पड़ेगा, और सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको वोट चाहिए, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये अपने किए हुए वादों को पूरा करना है। और आप नहीं कर सकते तो आपको बेहतर है कि आप संन्यास ले लें, और हमारे ऊपर बोझ बनने से बेटर है कि आप अपने रास्ता ना लें, या हमें ही इनको उखाड़ फेंकना होगा। ऐसे निरंकुश, ऐसे अनपढ़ लोगों को हमें सरकार में नहीं ढूंढना है। हमें सरकार चलानी है। हमें सरकार अच्छी चाहिए, जो संवेदनशील हो, जो अपने जनता के प्रति संवेदनशील हो, जो उनको जात पात धर्म से ऊपर उठकर उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करे।